उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कल की वीडियो में हम लोग ने गास पढ़ा था, गास का प्रमेय पढ़ा था और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई थी। और आज जो है गास के प्रमेय का क्या उपयोग है, इन सब के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो बिंदु लिखे हुए हैं, बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समान आवेशित गोली कोशिकाओं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज इन्हीं दो पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो इसको हमें समझाना है। हमें सबसे पहली हेडिंग बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है, तो इसी के बारे में यहाँ समझाया गया बच्चों, ठीक है ना। तो इसके बारे में समझाया गया है, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद मैं इसको समझा रहा हूँ। समान आवेशित गोली कोशिकाओं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाद समझाएंगे। पहले बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम लोग गास के प्रमेय से निकालेंगे, वही देखना है। तो मान लीजिए कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु P लिखा हुआ है, ये बिंदु P है, जिससे यहाँ से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है। तो इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास के प्रमेय के अनुसार ज्ञात करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो हम जानते हैं कि गास प्रमेय तभी लागू होगा जब बंद पृष्ठ कोई होगा, क्योंकि गास प्रमेय स्वयं कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं संख्याएं क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो गास प्रमेय लागू होने के लिए गासी पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ का बनाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आप देख रहे हैं कि r त्रिज्या का हमने एक गोली पृष्ठ बनाया है। तो आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश Q जिससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, ठीक है ना। अब इस r दूरी को त्रिज्या मान करके एक गासेशियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, काल्पनिक पृष्ठ, जिसको गासी पृष्ठ कहेंगे। आप देख रहे हैं कि r त्रिज्या का जो गोली पृष्ठ हमने कल्पना कर लिया है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये प्लस Q आवेश है और प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होती है अनंत की ओर। तो इसकी दिशा इस दिशा में हो गई, आप देख रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पर हमने जो है अल्पांश क्षेत्रफल ds लिया है, क्योंकि पूरे गोले को निकालना है हमको। पूरे गोले के क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसलिए हमने यहाँ छोटा सा लिया है अल्पांश क्षेत्रफल, जिसको ds दिया है। अच्छा, ये भी आप जानते हैं बच्चों, कल बताया गया था आपको वीडियो में कि किसी भी क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है उस तल के क्या होता है, लंबवत होता है हमेशा। तो अगर इसको हम लोग क्षेत्रफल लेकर चले हैं, यस अल्पांश क्षेत्रफल है ds, तो इसका जो है वेक्टर किस दिशा में होगा, इधर दिशा में। आप देख रहे हैं ऐसे है, तो इसका जो है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये होगी, इस दिशा में। आप देख रहे हैं तो ds और E दोनों एक ही दिशा में है, क्या है, ds और E एक ही दिशा में। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश ds एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण क्या होगा, जीरो होगा। कोण जीरो होने का मतलब क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस। क्या होता है ई डॉट डी एस, इसके बारे में कल हम समझा दें। तो यार इसी को ई डी एस कास थीटा लिखते हैं। जब इनके बीच का कोण जीरो हो जाएगा तो कास थीटा के स्थान पे कास जीरो रखेंगे, तो कास जीरो का मान कितना आ जाएगा, एक। कितना आ जाएगा, एक। जब कास जीरो का मान एक आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, ई डी एस, केवल इतना बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, इंटीग्रल और ये डिफरेंशियल एक दूसरे का विपरीत होते हैं एक दूसरे के। और तो ये इससे कट जाएगा, तो यस बराबर क्या होता है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² के बराबर, ये हम लोग पता है। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, 4πr², ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा है, डी फाई ई बराबर ई डी एस बचा है। और आप जानते हैं कि ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इससे कट जाएगा, बचेगा यस। और यस बराबर क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पर हम 4πr² रख दें बच्चों, यहाँ देखिए 4πr² रख दे रहे हैं। तो यहाँ ई बचा है और ये इससे कट जाएगा, डी डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, फाई। तो फाई बराबर क्या बच गया हमारे पास, ई डॉट 4πr², ठीक है ना। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब गास के प्रमेय से क्या जानते हैं, गास प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित आवेश का 1/ε0 के गुना विद्युत फ्लक्स होता है, वही लिख दिया गया। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 अगर हम लोग तुलना करें तो इसका बायां पक्ष बराबर है। देखो ये भी, यहाँ भी फाई है, यहाँ भी फाई है, तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए।
तो दाएं पक्ष बराबर होने का मतलब क्या है बच्चों, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे हम दोनों को, ये दाएं पक्ष को क्या कर देंगे, दोनों के बराबर कर देंगे। ये बराबर कर देंगे तुम्हारे पास ये बच जाएगा। अब यहाँ से आगे देखें बच्चों, इधर मैं मिटा दूँ। अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए इधर, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, Q/एप्सिलॉन बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, यही था, यही है। तो हमको चाहिए ई, तो ई को इधर रहने दो बच्चों। अच्छा इसको थोड़ा सा मिटाएंगे बच्चों तभी समझ आएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ई बराबर हमारे पास क्या बचेगा, ई को अगर इधर रहने दो तो 4 पाई आर स्क्वायर को इधर लाए तो क्या बचेगा, क्यू तो पहले था ही ऊपर, और यहाँ है आपका 4 पाई आ गया, और यहाँ एप्सिलॉन पहले से है तो एप्सिलॉन हो गया, और आर स्क्वायर भी आएगा तो यहाँ आर स्क्वायर हो गया। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q/r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यही फाइनली हमारा जो है एक बिंदु आवेशकांड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, ठीक है ना। यही आता है आपका एक बिंदु आवेशकांड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग थी बच्चों, इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग थी वो क्या थी बच्चों, समान आवेशी गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे समान आवेशित गोली कोष के कारण, इसमें 3 स्थितियां होंगी बच्चों। पहली बात ये जो हेडिंग कह रहा है इसको आप समझिए क्या कह रहा है, समान आवेशित एक गोला होगा, यहाँ पर आप देखिए एक गोला होगा, मान लो एक कोई गोला है, ठीक है, और ये एक समान रूप से आवेशित है, इसको क्यू आवेश दे दिया जाए, क्यू आवेश मतलब दे दिया जाए, ठीक है बच्चों। ये समान आवेशित गोला है, इसको क्यू आवेश दिया गया है, एक समान रूप से आवेशित। तो इसमें 3 स्थितियां पैदा होती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो है कोई बिंदु P बाहर हो, इसका यह केंद्र गोले का केंद्र O हो, इस गोले का केंद्र O हो, और कोई बिंदु यहाँ स्थित हो, ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए इस गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है, क्या हो, कैपिटल R हो, ठीक है बच्चों, कैपिटल R हो, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की O से P तक की दूरी जो होगी, यहाँ से मान लो कि ये कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ बच्चों, तो यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी मान लो ये R है, ठीक है ना, इस वाला ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल r, ठीक है। तो एक स्थिति तो ये हो गई, फिर दूसरी स्थिति क्या हो सकती है बच्चों, जब बिंदु P यह इसके गोले के पृष्ठ पर हो, ठीक है ना। तो पहली स्थिति क्या है, यहाँ पर 3 स्थितियाँ लिख देते हैं। जब बिंदु P का मतलब कोई बिंदु हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि P ही लेके चले। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है बच्चों, अब देखो दूसरी स्थिति जब यह बिंदु P इस गोले के पृष्ठ पर आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं पर भी आ सकता है गोले के पृष्ठ पर, यहाँ आ जाए। जब बिंदु P
पर हो। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या हो सकती है बच्चों, जब बिंदु P गोले के अंदर आ जाए, गोले के अंदर कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी हो, ठीक है ना, जब बिंदु P गोले के अंदर, ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। तो आइए हम लोग पहली स्थिति को पहले डिस्कस करते हैं, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि O से P तक की जो दूरी है OP बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है बच्चों, OP बराबर क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक बिंदु आवेश कारण जो r दूरी पर स्थित होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के प्रमेय से हमने लगाया था। अगर तो यहाँ पर जो है क्या आ गया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा आपका Q/r²। यही था। आप देख रहे बच्चे, जब दूरी P की R थी तब R लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर दूरी R नहीं है बल्कि P तक की दूरी O से कहाँ तक, O से P तक की दूरी क्या है, R प्लस R है। यहाँ पर हमको क्या रखना होगा, R प्लस R। इसका मतलब इसमें हमको अगर रखना होगा दूरी के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिख देना, क्योंकि एक बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/कैपिटल R प्लस R ना, क्योंकि यहाँ पर OP बराबर क्या है, R प्लस R रखना, दूरी R प्लस R है, इसका स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो पहली स्थिति में ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर गाउस प्रमेय लागू करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये गासी पृष्ठ की कल्पना करनी होगी बच्चों। क्या करना होगा, गासी पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको ज्ञात करने के लिए जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना पड़ेगा, एक गासी पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, तभी जो है गाउस प्रमेय लगेगा। तो ये हमने जो ये रिजल्ट बता दिया कि कितना आएगा, अभी इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, कैसे सिद्ध होगा, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है ना, हम जानते हैं यहाँ पर जो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल ले लें बिंदु P पर, एक अल्पांश क्षेत्रफल ds ले लें, और ये बिंदु प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है, यानी दूर होती है, और क्षेत्रफल सदिश जो होगा उसकी भी दिशा विद्युत क्षेत्र की एक ओर है, क्योंकि इस तरीके से जब लेंगे हम क्षेत्रफल जो है तो इसका तल का लंब इधर होगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत प्लस की परिभाषा से E बराबर EdS cos थीटा, यही होता है, यही होता है d फाई। ठीक है ना, यही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल, इसका कर देंगे, ये हो जाएगा आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल।